नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं होती बल्कि हम खुद होते हैं। हमारे अंदर छिपा वो अहंकार जो हमें दूसरों से ऊपर दिखना चाहता है, जो हमेशा सही होना चाहता है, जो ताली तारीफ और पहचान के पीछे भागता है, वही हमें धीरे धीरे गिराता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन असल में वही सोच हमें सीखने से रोक देती है। हम मान लेते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर असल में वही अहंकार हमें वहीं रोक देता है। जीवन की हर असफलता के पीछे अगर आप गहराई से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ईगो की झलक मिलेगी। वो ईगो जो हमें सुनने नहीं देती, सीखने नहीं देती और बदलने नहीं देती। जब तक हम अपने भीतर के इस दुश्मन को पहचान लेते, तब तक सच्ची सफलता का रास्ता हमारे लिए खुल ही नहीं सकता। हर इंसान के जीवन में 3 दौर आते हैं। पहला, जब वो कुछ बनने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरा, जब वो सफल होने लगता है। और तीसरा, जब उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। इन तीनों दौरों में अगर कुछ एक चीज है जो उसे रोक सकती है तो वो है ईगो। जब हम कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, ईगो कहती है मुझे सब आता है। जब हम सफल होने लगते हैं, ईगो कहती है अब तो मैं अजय हूं। और जब हम असफल होते हैं, ईगो कहती है दुनिया ही गलत है। हर चरण में ईगो हमें धोखा देती है। सच्ची बुद्धिमानी यही है कि हम ये समझें, ईगो हमारी मदद नहीं करती। ईगो सिर्फ हमारी नज़र को धुंधला करती है ताकि हम सच्चाई देख ना सकें, वो सच्चाई जो हमें आगे बढ़ा सकती है। कई लोग सोचते हैं कि ईगो रखना जरूरी है, कि ईगो से आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन सच ये है कि आत्मविश्वास और अहंकार 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। आत्मविश्वास कहता है मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख सकता हूं, जबकि ईगो कहती है मुझे पहले से सब पता है। आत्मविश्वास भीतर से आता है, ईगो बाहर से। आत्मविश्वास सशक्त करता है, ईगो अंधा बना देती है। जीवन में हर बार जब हम किसी नए रास्ते पर चलते हैं, ईगो हमें रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है लोग क्या सोचेंगे, अगर असफल हो गए तो तुम्हें शर्मिंदगी होगी। और इस डर में हम कई सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी महान इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसने ईगो के साथ जीत हासिल की हो। हर महान व्यक्ति ने पहले अपने भीतर की ईगो को हराया, फिर दुनिया को जीता। ईगो की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो हमें झूठी पहचान देती है। वो हमें दिखाती है कि हम वैसे हैं जैसे हम होना चाहते हैं, पर असलियत में नहीं है। वो हमें एक झूठी कहानी सुना देती है कि हम खास हैं, हम अलग हैं और हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। और जब ये कहानी हमारे अंदर घर कर जाती है, तब हम ठहर जाते हैं, क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसका बढ़ना भी रुक जाता है। जब कोई हमें सलाह देता है, ईगो कहती है कौन होता है ये मुझे बताने वाला। जब कोई आगे निकलता है, ईगो कहती है इसकी किस्मत अच्छी है। जब कोई हमारी गलती दिखाता है, ईगो कहती है तुम्हें क्या पता मैं कौन हूँ। और धीरे धीरे ये सोच हमें अकेला कर देती है, बंद कर देती है और अंदर से खोखला बना देती है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम सीखने वाले बने रहें। जो सीखता है वही जीतता है। जो ईगो में फंस जाता है वो अपनी ही सोच में कैद हो जाता है। अगर आप गौर करें तो हर बड़ी असफलता की शुरुआत ईगो से होती है। किसी ने आपकी बात नहीं मानी और आपने गुस्से में रिश्ता तोड़ दिया। किसी ने आपकी आलोचना की और आपने मेहनत बंद कर दी। किसी ने आपसे बेहतर काम किया और आपने तुलना में खुद को गिरा दिया। ईगो हमें लड़ाती है, तोड़ती है और अंदर से जला देती है। लेकिन अगर हम अपने ईगो को पहचान लें तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला कदम है बदलाव का। जब आप खुद को पहचानते हैं तो आप अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हैं। जब आप ईगो की आवाज़ को सुनकर भी आगे बढ़ना सीख जाते हैं, तभी आप असली ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। जिंदगी में जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा सिखाती है वो वही होती है जो हमें चुभती हैं, क्योंकि ईगो हमेशा आराम चाहती है
पर ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है। ईगो चाहती है कि हमें कोई गलत ना कहे, कोई हमें चुनौती ना दे, कोई हमें जज ना करे, लेकिन ग्रोथ चाहती है कि हम इन सब का सामना करें, क्योंकि वही से सच्ची ताकत निकलती है। हर बार जब ईगो कहे मुझे सब पता है, तब खुद से कहना शायद मुझे और सीखना है। जब ईगो कहे मैं सबसे अच्छा हूं, तब खुद से कहना मुझे और बेहतर बनना है। जब ईगो कहे मुझे किसी की जरूरत नहीं, तब खुद से कहना हर इंसान मुझे कुछ सिखा सकता है। यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाएगी। सच्ची सफलता वही है जो अंदर से आती है। ईगो की सफलता बाहर दिखती है, नाम, शोहरत, पैसा, पर जब ये सब चला जाता है तो ईगो टूट जाती है। लेकिन जो इंसान अंदर से शांत है, ग्राउंडेड है, उसके लिए बाहरी चीजें मायने नहीं रखती। वो जानता है कि उसका मूल्य उसकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से तय होता है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो ईगो हमें जल्दबाज बनाती है। वो चाहती है कि हमें तुरंत नतीजे मिले, तुरंत पहचान मिले, लेकिन असली ग्रोथ हमेशा धीरे धीरे होती है, बिना शोर के। पेड़ भी पहले जड़ें मजबूत करता है, फिर फल देता है। ईगो कहती है सबको दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, लेकिन बुद्धिमत्ता कहती है पहले खुद को साबित करो, फिर दुनिया खुद देखेगी। कभी किसी ने कहा था ईगो इज नॉट हु यू आर, इट इज हु यू थिंक यू आर। ईगो हमें उस इंसान का भ्रम देती है जो हम बनना चाहते हैं, लेकिन अभी तक बने नहीं हैं, और इसी भ्रम में हम अपनी असली यात्रा से भटक जाते हैं। अगर आप अपने जीवन को वास्तव में बदलना चाहते हैं तो आपको हर दिन खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या मैं सीखने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं गलतियों को स्वीकार कर सकता हूँ? क्या मैं दूसरों की सफलता देखकर खुश हो सकता हूँ? अगर हाँ, तो ईगो पर आपकी जीत शुरू हो चुकी है। जब इंसान अपने सपनों की ओर बढ़ता है, मेहनत करता है, धैर्य रखता है, तब एक दिन सफलता उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। वो पल खूबसूरत होता है, गर्व से भरा होता है, लेकिन उसी पल के साथ एक खतरा भी आता है, ईगो का खतरा। क्योंकि ईगो धीरे धीरे हमारे कानों में फुसफुसाने लगती है, देखा तूने कर दिखाया, अब तुझसे बेहतर कोई नहीं, अब तू वो बन गया है जिसकी सब बातें करते हैं। और हम धीरे धीरे उस फुसफुसाहट को अपनी पहचान बना लेते हैं। वो ईगो जो पहले हमें मोटिवेट करती थी, अब हमें अंधा करने लगती है। हम खुद को दूसरों से अलग, दूसरों से बेहतर और दूसरों से ऊपर समझने लगते हैं। यहीं से शुरुआत होती है गिरावट की, क्योंकि ईगो हमेशा हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम परफेक्ट हैं, और जब इंसान खुद को परफेक्ट समझने लगे तो वो सुधारना छोड़ देता है, और जब सुधार रुक जाता है, ग्रोथ भी रुक जाती है। हर महान व्यक्ति जिसने सच्ची सफलता हासिल की है, उसने ईगो को अपने रास्ते से हटाया है, क्योंकि ईगो हमें सुनने नहीं देती। वो कहती है अब मुझे कोई सिखा नहीं सकता, अब मुझे किसी की राय की जरूरत ही नहीं। और यही सोच हमें धीरे धीरे दूसरों से काट देती है। जब कोई हमें सुझाव देता है, ईगो उसे आलोचना समझती है। जब कोई हमें सिखाने की कोशिश करता है, ईगो उसे चैलेंज मानती है। और जब कोई हमारी सफलता से खुश होता है, ईगो कहती है ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। धीरे धीरे ईगो हमें ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सब हमारे खिलाफ लगने लगते हैं, पर सच में वो लोग नहीं बदलते, हम खुद बदल जाते हैं। सफलता के साथ सबसे जरूरी चीज होती है विनम्रता। विनम्रता ये नहीं कि आप खुद को कमजोर माने, बल्कि ये है कि आप स्वीकार करें कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी भी बेहतर हो सकता हूँ, मैं दूसरों से भी कुछ सीख सकता हूँ। ईगो कहती है तुम ही सब कुछ हो। विनम्रता कहती है हर कोई किसी न किसी चीज में बेहतर है। ईगो कहती है तुम्हारी पहचान तुम्हारी उपलब्धियों से है। विनम्रता कहती है तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से है। कभी गौर करो, जो लोग सबसे ज्यादा चमकते हैं वो अक्सर अंदर से सबसे शांत होते हैं, क्योंकि उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो सच्चा महान होता है वो अपनी ग्रेटनेस को चिल्लाकर नहीं बताता, वो उसे अपने काम से दिखाता है। ईगो चाहती है कि दुनिया जाने कि हमने क्या किया है, लेकिन असली संतुलन तब आता है जब हम जानते हैं कि हमें खुद से क्या चाहिए। अगर आपकी सफलता का मतलब
सिर्फ दूसरों की नज़रों में ऊंचा दिखना है तो एक दिन ईगो आपको गिरा देगी। लेकिन अगर आपकी सफलता का मतलब खुद के बेहतर संस्करण तक पहुंचना है तो वो सफलता सच्ची है, स्थायी है। हर बार जब आपको लगे कि आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, खुद को याद दिलाना अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि यही सोच आपको जमीन से जोड़े रखेगी। ईगो तब आती है जब हम अपनी जर्नी को भूल जाते हैं, जब हम ये भूल जाते हैं कि कभी हम भी शुरुआत में कुछ नहीं जानते थे, कभी हम भी संघर्ष कर रहे थे, कभी हमें भी दूसरों से मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं, ईगो हमें ये सब भूलने पर मजबूर कर देती है। सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान अपने दम पर महान नहीं बनता। हर सफलता के पीछे बहुत से लोगों का योगदान होता है, शिक्षक, परिवार, दोस्त, साथी, यहाँ तक कि वो आलोचक भी, जो हमें सुधारने पर मजबूर करते हैं। लेकिन ईगो कहती है मैंने अकेले किया, और इसी सोच से इंसान खुद को अपनी ही टीम से अलग कर लेता है। ईगो को संभालना उतना ही जरूरी है जितना आग को काबू में रखना, क्योंकि आग अगर सही दिशा में हो तो रोशनी देती है, लेकिन अगर काबू से बाहर हो जाए तो सब कुछ जला देती है। ईगो भी ऐसी ही है, थोड़ी सी आत्मसम्मान के रूप में ठीक है, लेकिन जब ये दूसरों को नीचा दिखाने लगती है तब ये विनाश बन जाती है। कई बार ईगो हमें ये भी सिखाती है कि हमें दूसरों की नज़र में स्ट्रांग दिखना है। हम भावनाएं नहीं दिखाते, मदद नहीं मांगते, क्योंकि ईगो कहती है मदद मांगना कमजोरी है। पर सच ये है कि मदद मांगना ताकत की निशानी है, क्योंकि वो दर्शाता है कि आप अपने ईगो से ऊपर उठ चुके हैं। जीवन में जब आप ऊंचाई पर पहुंचे तो याद रखें कि वो ऊंचाई हमेशा आपकी नहीं रहती। कभी किस्मत साथ देती है, कभी हालात अनुकूल होते हैं। इसलिए सफलता के शोर में अपनी विनम्रता की आवाज को खोने मत देना। ईगो हमेशा आपको कंपैरिजन में डालेगी। वो कहेगी देखो तुम मुझसे बेहतर हो, लेकिन विनम्रता कहेगी देखो तुम कल के खुद से बेहतर हो। यही फर्क आपकी दिशा तय करता है। एक आपको दूसरों से लड़ाएगा, दूसरा आपको खुद से आगे बढ़ाएगा। जब आप किसी ऊंचाई पर होते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला ईगो का रास्ता, यहाँ आप अपनी ही तारीफों में खो जाएं। दूसरा ग्रेटिट्यूड का रास्ता, यहाँ आप हर सफलता के लिए धन्यवाद देते हैं। जो लोग शुक्रगुजार रहते हैं वो हमेशा सीखते रहते हैं, क्योंकि कृतज्ञता ईगो को पिघला देती है। अगर कभी ऐसा लगे कि लोग आपकी बात नहीं सुन रहे या आपकी पहचान कम हो रही है, तो ये मत सोचिए कि आप गिर गए हैं। शायद जिंदगी आपको फिर से हम्बल बनने का मौका दे रही है। कभी कभी जीवन हमें नीचे इसीलिए गिराता है ताकि हम जीवन को फिर से महसूस कर सकें, क्योंकि वहीं से असली उड़ान शुरू होती है। ईगो को हराना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये हर दिन की लड़ाई है। हर सुबह जब आप आईने में खुद को देखते हैं, ईगो कहती है तू खास है, तू सबसे ऊपर है। लेकिन उसी पल खुद से कहना मैं बस एक सीखने वाला इंसान हूँ जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है। याद रखो, ईगो कभी संतुष्ट नहीं होती। वो हमेशा और चाहती है, और तारीफ, और पहचान, और अधिकार। और जितना आप उसे खिलाते हैं वो उतनी बड़ी होती जाती है। लेकिन जब आप उसकी भूख को रोक देते हैं तो आप सच्ची शांति महसूस करते हैं। सफलता के बाद ईगो को हराने का एक ही तरीका है, अपनी नज़र लक्ष्य पर नहीं मकसद पर रखो। अगर आपका मकसद सिर्फ जीतना है तो ईगो बढ़ेगी, लेकिन अगर आपका मकसद कुछ सच्चा, कुछ सार्थक करना है तो ईगो खुद ही रास्ते से हट जाएगी। ईगो चाहती है कि हम दिखें, विनम्रता चाहती है हम बने। ईगो कहती है लोग क्या सोचेंगे, विनम्रता कहती है मुझे क्या सीखना है। और जब आप ये फर्क समझ जाते हैं तब आपकी आत्मा सच में आजाद हो जाती है। जब जिंदगी हमें नीचे गिरा देती है तो ईगो सबसे ज्यादा चिल्लाती है। वो कहती है क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इससे ज्यादा लायक था, लोगों ने मेरा साथ क्यों छोड़ा। और यही सोच हमें दर्द में नहीं बल्कि क्रोध और शिकायत में डाल देती है। ईगो असफलता को स्वीकार नहीं कर पाती। वो हमेशा किसी और को दोष देती है, हालात को, लोगों को, सिस्टम को। लेकिन कभी खुद से ये नहीं पूछती कि शायद गलती मेरी भी थी
और जब तक हम अपनी गलती नहीं मानते तब तक हम सुधार भी नहीं पाते। हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी वो दौर आता है जब सब कुछ उल्टा हो जाता है, काम रुक जाता है, लोग साथ छोड़ देते हैं और दुनिया चुप हो जाती है। ऐसे समय में ईगो आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करती है। वो कहती है, अब तो सब खत्म हो गया, अब तो तेरा कोई मतलब नहीं, अब तू किसी काम का नहीं। और अगर आप उस आवाज़ को सुन लेते हैं तो आप हार जाते हैं। लेकिन अगर आप उस आवाज़ को पहचान लेते हैं, अगर आप समझ लेते हैं कि ये ईगो बोल रही है, आपका असली स्वभाव नहीं, तो वहीं से आपकी वापसी शुरू होती है। ईगो की खासियत है कि वो आपको एक्सट्रीम्स में रखती है। या तो वो कहेगी कि तुम सबसे ऊपर हो, या फिर कहेगी तुम बिल्कुल बेकार हो। लेकिन जिंदगी इन दोनों के बीच होती है। यहाँ हम ना तो सबसे ऊपर होते हैं ना सबसे नीचे। हम बस एक सीखने वाला इंसान होते हैं जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहा होता है। असफलता ईगो के लिए सबसे बड़ा सबक होती है, क्योंकि वो हमें दिखाती है कि हम उतने परफेक्ट नहीं हैं जितना हम सोचते थे। वो हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में कोई गारंटी नहीं होती और जो चीज़ आज हमारे पास है वो कल जा सकती है। ईगो इन सच्चाइयों से भागती है, लेकिन सच्चा इंसान उन्हें स्वीकार करता है। जो इंसान असफलता को सीखने का मौका मानता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि वो समझ जाता है कि हर हार में एक छिपी हुई जीत है, और वो जीत ईगो से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस से मिलती है। जब आप जिंदगी में गिरते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला ईगो का रास्ता, जो आपको कहेगा कि दूसरों को दोष दो, खुद को पीड़ित मानो और शिकायत करते रहो। दूसरा ग्रोथ का रास्ता, जो आपको कहेगा शांत रहो, सोचो और सीखो। पहला रास्ता आसान है पर विनाश की ओर लेके जाता है। दूसरा रास्ता कठिन है पर आत्मज्ञान की ओर लेके जाता है। कई बार जिंदगी हमें नीचे इसलिए नहीं गिराती कि हमें सजा मिले, बल्कि इसीलिए कि हमें विनम्रता की याद दिलाई जाए। कभी कभी हारना जरूरी होता है ताकि ईगो टूटे और आत्मा जागे। कभी कभी असफल होना जरूरी होता है ताकि हम समझ सके कि असली ताकत हमारी उपलब्धियों में नहीं बल्कि हमारे धैर्य में है। अगर ईगो हमें अलग करती है तो विनम्रता हमें जोड़ती है। ईगो कहती है मैं अकेला काफ़ी हूँ, विनम्रता कहती है मुझे भी दूसरों की ज़रूरत है। और यही सोच इंसान को इंसान बनाती है। जब आप किसी असफलता के बाद खुद को खाली महसूस करें तो डरिए मत, वो खालीपन आपकी आत्मा की सफाई है। क्योंकि ईगो जब टूटती है तो उसके टुकड़ों में से सच्चा आप बाहर आता है, वो जो भीतर से शांत है, सच्चा है और दूसरों से जुड़ा हुआ है। कई लोग असफलता के बाद अपनी पहचान खो देते हैं क्योंकि उनकी पहचान ईगो से जुड़ी होती है, उनके पद से, काम से या नाम से। लेकिन जब वो सब चला जाता है तो वो खुद को पहचान नहीं पाते। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी पहचान कभी ईगो से ना जुड़ी हो बल्कि आपके मूल्यों से जुड़ी हो, क्योंकि पद और सफलता बदलते हैं पर आपका चरित्र हमेशा आपके साथ रहता है। ईगो की असली हार तब होती है जब आप बिना पहचान, बिना तारीफ, बिना किसी इनाम के भी अपना काम करते रहें। जब आप अपने मकसद को दूसरों की नज़रों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शांति से जोड़ते हैं, यही सच्ची जीत है। जो इंसान ईगो को छोड़ देता है वो खुद को आज़ाद कर देता है, क्योंकि अब उसे किसी से ऊपर दिखने की ज़रूरत नहीं, अब उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं। अब वो बस जी रहा है, सीख रहा है और बांट रहा है। ऐसा इंसान दुनिया के किसी भी तूफान में शांत रह सकता है, क्योंकि उसका केंद्र बाहर नहीं, अंदर है। जीवन में ईगो को हराने का एक सरल तरीका है, हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें छोटा महसूस कराए। कोई नई चीज़ सीखो, किसी की मदद करो, किसी से कुछ पूछो। जब तुम सीखने वाले की स्थिति में रहोगे तो ईगो को जगह ही नहीं मिलेगी। और सबसे ज़रूरी, कृतज्ञ रहो। हर दिन किसी एक चीज़ के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ईगो का सबसे बड़ा इलाज है। जहाँ ईगो कहती है मुझे ये मिला क्योंकि मैं लायक हूँ, वही ग्रैटिट्यूड कहती है मुझे ये मिला इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और जब आप शुक्रगुजार रहते हैं तो ईगो खुद ब खुद शांत हो जाती है,
कभी ये मत सोचो कि ईगो को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। वो हमेशा रहेगी, लेकिन आप उसे संभालना सीख सकते हैं। वो आपके जीवन का हिस्सा है, लेकिन वो आपकी पहचान नहीं है। ईगो बस एक आवाज है और आप तय करते हैं कि उसे कितना सुनना है। हर दिन जब आप कुछ नया सीखते हैं, ईगो थोड़ा छोटा होता है। हर दिन जब आप किसी को धन्यवाद कहते हैं, ईगो थोड़ा पिघलता है। हर दिन जब आप किसी की गलती माफ करते हैं, ईगो थोड़ा और मिट जाता है। और जब ईगो मिटने लगती है तो आपकी आत्मा चमकने लगती है। याद रखो, ईगो असली दुश्मन है, क्योंकि वो आपको खुद से दूर करती है। वो आपको उस इंसान से अलग कर देती है जो सच्चा, विनम्र और सीखने वाला है। लेकिन जब आप ईगो को पहचान लेते हैं तो वही दुश्मन आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जीवन में ईगो के बिना जीना मतलब है हर सफलता के बाद भी जमीन पर रहना, हर असफलता के बाद भी मुस्कुराना और हर परिस्थिति में सीखते रहना। क्योंकि जो ईगो से ऊपर उठ जाता है वो जीत या हार से भी ऊपर उठ जाता है। वो जान जाता है कि असली खेल बाहर नहीं, अंदर चल रहा है, और जो भीतर जीत गया उसे दुनिया की कोई हार नहीं गिरा सकती। अब वक्त है खुद से एक वादा करने का कि चाहे सफलता मिले या असफलता, चाहे लोग तारीफ करें या आलोचना, मैं खुद को याद रखूंगा कि मैं एक इंसान हूं जो सीखने, बढ़ने और बेहतर बनने आया है। और जब आप ये सोच अपनाते हैं तो ईगो की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और आपके भीतर से एक नई रोशनी निकलती है। वो रोशनी जो सच्चे आत्मविश्वास, सच्ची शांति और सच्ची विनम्रता से भरी है। यही ईगो को हराने का रहस्य है। सीखते रहो, कृतज्ञ रहो और सच्चे रहो, क्योंकि जो इंसान अपनी ईगो को हराना सीख जाता है वो जिंदगी में कुछ भी जीत सकता है। ईगो कभी तुम्हारा साथी नहीं होगी। वो तुम्हें ऊंचाई का वादा जरूर करेगी, लेकिन गिरावट की तरफ लेके जाएगी। वो तुम्हें ताली और पहचान का स्वाद देगी, लेकिन अंदर से खालीपन छोड़ जाएगी। सच्ची शक्ति विनम्रता में है, क्योंकि विनम्र इंसान कभी टूटता नहीं, वो हर गिरावट से फिर उठना जानता है। याद रखो, ईगो इज द एनिमी, लेकिन अवेयरनेस इज द की। और जब तुम जाग जाओगे तो कोई दुश्मन तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें, आज से मैं अपनी ईगो को हराऊंगा। धन्यवाद।